नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। पहले तो सबसे पहले करेंगे अपन जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। यही मैं हमेशा विश करता हूं आप सभी लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए। आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त, आनंदित रहें और प्रकृति की ओर मुड़ें। प्रकृति से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लें। प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति से हम जुड़े रहते हैं तो हमें काफ़ी तरह का फ़ायदा मिलता रहता है, क्योंकि प्रकृति ही हमें आनंद से सराबोर कर देती है। जब हम कभी थोड़े से उदास होते हैं या थोड़े से परेशान होते हैं तो हम किसी पेड़ के पास जा कर के उसकी थोड़ी सी छाया में बैठ जाते हैं या उसके पास थोड़ा सा खड़े भी हो जाते हैं तो भी हमें काफ़ी सुकून मिलता है। प्रकृति ऐसा दिव्य उपहार है हमारे लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए। प्रकृति जो हवा, पानी, बादल, ये पृथ्वी, ये सब प्रकृति ही चीज़ें हैं दोस्तों। तो हम प्रकृति से बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। आइए इसी कड़ी में हम प्रकृति से आनंद होने के लिए एक उपहार बता रहे हैं आपके। ये भुट्टा है। भुट्टा दोस्तों बहुत ही प्रिय होता है खाने में। ये औषधियों से भरपूर होता है और कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। भुट्टे में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा प्रोटीन होता है। लोग जो आजकल गेहूं की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी हम प्रकृति ने हमें यह भुट्टा दिया है। तो इसकी हम वो जो मक्के का आटा जिसे हम बोलते हैं, मक्के का आटा बना करके खाते हैं तो वो स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। तो मक्के का आटा खाने से व्यक्ति में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और जिन प्रदेशों में देखा गया है कि सूखा रोग होता है, बच्चों में हिष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, तो वो अगर मक्की का भुट्टा खाते हैं या मक्की को जैसे अपन वो जो सेक करके खाते हैं, जो इसके दाने जो होते हैं उसको सेक करके, कॉर्न फ्लोर जो होता है उसको सेक करके खाते हैं तो इतने ज़रा सा डालते हैं और इतना बड़ा हो जाता है वो सेकने के बाद, वो वाला खाते हैं अपन। तो वो भी कफ की जो प्रकृति है उसको दूर करता है। ज़रा सा भी आपको कफ की शिकायत होती है तो भुट्टे के जो दाने हैं उसको आप भून करके खाएं, उसमें थोड़ा सा नमक लगा करके खाते हैं तो ये कफ की शिकायत को दूर करता है। और इसके 15-20 दाने निकाल करके आप पानी में उबालते हैं और फिर इसकी चाय बना करके पीते हैं तो ये आपके मूत्र संबंधी रोगों को दूर करता है। हालांकि देखा गया है कि कभी किसी को, व्यक्ति को मूत्र संबंधी शिकायत होती है, रुक रुक करके पेशाब होता है, तो उसके लिए ये भुट्टे के दाने जो हैं ये अपना सकते हैं। 15-20 भुट्टे के दाने ले लें और 2 कप पानी ले लें, उसमें ये भुट्टे के दाने डाल दें आप। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जब वो 1 कप रह जाएगा शेष, तो आप इसको छान करके और फिर ये भुट्टे का पानी पिएंगे तो मूत्र संबंधी रोगों से दूर होगा। बिस्तर बच्चे गीला कर देते हैं उसके लिए भी अच्छा है ये, कफ के लिए तो अच्छा है ही है, मैंने बताया आपको। और इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो जिन्हें डायबिटीज़ हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ कि किताबों में भी लिखा हुआ है हालांकि, तो अगर इसका सेवन कम करेंगे तो अच्छा है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रोटीन की कमी है, आए दिन कभी प्रोटीन की गोली ले रहे हैं, कभी आयरन की गोली ले रहे हैं, कभी विटामिन्स की गोलियां ले रहे हैं, उनसे बचने के लिए
ये भुट्टा बहुत ही कारगर है। भुट्टे में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा है ही है। आज कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी है, काफ़ी सारे खनिज पदार्थ इसमें हैं। तो आप जब कभी भी ये बारिश के दिनों में आता है तो आप इसका सेवन करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आती है इसके जो बाल जो निकलते हैं, जब अपन इसको खोलते हैं, भुट्टे को छीलते हैं, तो इसके जो बाल निकलते हैं, ये बाल भी बड़े कीमती हैं दोस्तों। क्योंकि एक व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से प्रोस्टेट की शिकायत से ग्रस्त था, तो उसे हमने बताया कि जो इसके बाल हैं आप उसे ले लीजिए और 2 कप पानी डाल दीजिए, उसमें उबाल लीजिए, और जब 1 कप शेष रह जाएगा तब आप उसे पी लीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया हफ्ते भर तक, तो उसके प्रोस्टेट की शिकायत कम हो गई। वो व्यक्ति मतलब अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के और डॉक्टर के पास जाने लगा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की हिदायत दे दी थी उसे। तो जब उसने यह पीना शुरू कर दिया, इसके बालों को पानी में डाल करके और इसका काढ़ा बना करके पिया इसने 1 हफ्ते तक, तो इससे आश्चर्यजनक फ़ायदे दिखे, प्रोस्टेट की शिकायत दूर हो गई। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके जो बाल जो हैं वो भी बड़े कीमती हैं, आप इसका काढ़ा बना करके पिएं। जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं उससे भी आप दे सकते हैं। और तो और ये सोराइसिस में, स्किन की प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है इसके बाल। इसके बालों में प्राकृतिक तरीके की एंटीबॉडीज़ हैं। यह आपके इम्यूनिटी को अच्छा करता है। आपके पेशाब जो रुक रुक करके आता है या प्रोस्टेट की शिकायत है उसको दूर करता है। और इसके अलावा जिन्हें सोराइसिस की या स्किन की प्रॉब्लम है उससे भी ये दूर करता है। उसके लिए भी आप इसके बालों को थोड़ा गुच्छा ले लें बालों का। एक जो भुट्टा होता है उसमें जो छिलका उतार करके जो आप इसमें से बाल निकलते हैं वो सफिशिएंट है। आप 2 कप पानी में डालिए और उबालिए। जब 1 कप रह जाए तो फिर आप इसे छान करके पी लीजिए। तो ये स्किन की बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। और इसके अलावा यह विटामिन्स का, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इसकी खासियत है कि जब आप इसके दाने निकाल करके खा लेते हैं, भून करके, या आप इसका वो उबाल करके खाते हैं, किसी भी तरीके से आप खाएं, अच्छा है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। जब इसकी ये जो डंठल बचता है, खाली जो डंठल बचता है, इसका क्षार बना करके पीते हैं तो ये खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये डंठल जो है जब ये बचे तब आप इसे अच्छे से जला लीजिए। जब इसकी राख बचे तो राख को एक जगह एक बर्तन में डाल लीजिए और फिर ऊपर से पानी डाल दीजिए। तो जो क्षार है वो नीचे बैठ जाएगा। जो पतला होगा वो तो ऊपर तैरता रहेगा, उसे हटा दीजिएगा। नीचे आप जो बैठ जाता है, इसकी राख जो होती है वो नीचे बैठ जाएगी। उस राख का आप सेवन करते हैं तो ये आपकी पथरी को दूर करेगा। पथरी कितनी भयानक से भयानक पथरी होती है व्यक्ति को, तो उसे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सेवन करने से पथरी भी गायब हो जाएगी, निकल जाएगी पेशाब के रास्ते से। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, आप इसका सेवन करें। बहुत ही अच्छी औषधि है ये, कुदरत ने हमें दे रखी है। तो सिर्फ व्यक्ति को जो है ज्ञान की कमी होने की वजह से व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करता है या कई बार व्यक्ति जल्दी होता है, उसके दिमाग से स्लिप हो जाता है। कई बार इन चीज़ों को अपन पढ़ते हैं
सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी अपन कई बार भूल जाते हैं कि इस चीज़ में यह गुण है, हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए ये भुट्टा बहुत ही काम का है। अभी सर्दियों के, अभी बारिश के दिन हैं तो खूब आ रहा है, आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो डायबिटीज़ वाले हैं वो इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो ये खाएंगे तो बच्चे हिष्ट पुष्ट भी होंगे, मजबूत शरीर होगा, प्रोटीन की कमी उनके दूर हो जाएगी। अपने बच्चों को दीजिए, आप भी खाइए, ऐसी बात नहीं है आप नहीं खा सकते हैं, आप भी खाइए जितना हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।